वो सब हम लोग छोड़ते हैं और हम लोग करते हैं सम्स और ऑलमोस्ट करते हैं इंडेक्सेस को आज एंड गणित प्रकाश से ऑलमोस्ट करते हैं एंड। चलो इसको करने का पहले हमको एक तो चीज सीखना पड़ेगा। पहला सबसे पहले सॉल्व वर्ड जब भी देखेगा ना बाबू, सॉल्व वर्ड का मतलब क्या होता है ना, कोई अननोन है। सॉल्व का मतलब क्या होता है, कोई अननोन चीज को खोज के निकालना। तो अगर ये इक्वेशन का हम बात करें, इसमें अननोन कौन एक्स है, एक्स को दो चीज बोलते हैं, या तो अननोन बोलते हैं या तो वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है हम समझाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। अननोन नहीं बोलते, सब वेरिएबल बोलते हैं। क्या मतलब होता है हम समझाएंगे उसको। तो सॉल्व वर्ड जब भी देखेगा मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में जो अननोन दिया है हमको क्या करना है, उसका वैल्यू को फाइंड करना। मतलब चाहे ये दोनों क्वेश्चन हम बोले या इसके ऑनवर्ड भी ढेर सारा क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन में मेरे को क्या करना होगा, एक्स का वैल्यू फाइंड करना होगा। कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए ना एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं। वो प्रॉपर्टी है क्या, ध्यान से देखिएगा। अगर भाई यहां पे लिखा है ए स्क्वायर और यहां पे लिखा है 2 का स्क्वायर, अगर इक्वल टू के दो तरफ है ना, इंडेक्सेस का दो नया प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि अगर इक्वल टू के दो तरफ, फॉर्मूला बोल के कुछ नहीं होता है, दो ही चीज होता है, या तो उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलता है विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो दूसरा को बोलते हैं उसको आइडेंटिटी। फॉर्मूला बोल के कुछ नहीं है, फॉर्मूला गलत वर्ड है। फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, समझ ना। आइडेंटिटी मतलब जो हम लेफ्ट में लिखे हैं राइट में भी उसको अलग वे में लिखे हैं। नहीं समझ में आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को व्हेन आई एम गोइंग टू राइट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आइडेंटिटी है। तुम a प्लस बी और a माइनस बी को जब मल्टीप्लाई करेगा ना, वो तुमको रिटर्न में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही देगा, कुछ नहीं देगा ना, इसलिए इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। तो अगर इक्वल टू के दो तरफ अगर कोई भी दो टर्म का पावर अगर सेम रहेगा तो हम ना उसका बेस को इक्वल कर देते हैं, काटते नहीं है इसको, अज्यूम के वो कट गया और बेस को हम क्या कर देते हैं, इक्वल। मतलब भैया आप क्या बोले, अगर इक्वल टू का लेफ्ट में और इक्वल टू का राइट में दो टर्म का पावर अगर सेम है, आप दोनों का बेस को इक्वल कर सकते हैं। पावर अगर सेम है तो बेस को इक्वल कर सकते हैं। अज्यूम करेंगे mm कट गया और लिख देंगे x इज इक्वल टू वाई। तो अगर ऐसा कुछ लिखा रहेगा, इफ अगर मतलब इफ, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देन x इज इक्वल टू सेम चीज। अगर इक्वल टू के लेफ्ट और राइट में, अगर इक्वल टू के लेफ्ट और राइट में दो ठो टर्म का बेस अगर सेम रहेगा तो हम पावर को इक्वल कर देंगे। m इज इक्वल टू बेस का इक्वल टू के दो तरफ अगर पावर सेम है तो बेस को इक्वल कर देंगे, और अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल कर देंगे। बोलो बात समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो इन दोनों बात को। और भाई जिन लोग वीडियो देख रहा है उन लोग होप श्योर की थर्ड वीडियो ये है, तो तुम फर्स्ट और सेकंड देख लिया है, फर्स्ट और सेकंड जरूर देख लो, नहीं तो थर्ड समझने में प्रॉब्लम होगा। लिख लिया बाबू। अब इसके ऊपर हम लोग सम्स करेंगे। कैसे सम्स करेंगे, तो क्या बोले, बात समझ में आया। अगर इक्वल टू के दो तरफ बेस सेम होगा तो पावर इक्वल कर देंगे, पावर सेम होगा तो बेस इक्वल कर देंगे। मिटा दे रहे हैं, हाँ। कैसे डील करेंगे इसको समझा रहे हैं। मेरे को क्या बोला है, सॉल्व। मेरे को क्या बोला है, सॉल्व। सॉल्व का मतलब x का वैल्यू निकालना। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, 49 का पावर x जो लिखा है, 49 को 7 का और उसका मात्रा में x, यहाँ पे 7 का पावर सही है कि गलत है, 49 को लिख सकते हैं 7 का x पावर x और उसका मात्रा में पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर का पावर मल्टीप्लाई, दिस इज 7 का पावर इक्वल टू 7 का पावर। वाह 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 वाह, बेस दोनों का सेम है, पावर को दोनों इक्वल कर दो। बोलो आया बात समझ में, थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा और बना रहे अभी तो और अच्छा समझ में आएगा। अगर इक्वल टू का दो तरफ अगर बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर देंगे, बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं, ये भी अपना बुक का ही क्वेश्चन है, थोड़ा दो आगे का है, 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको बनाते हैं फिर उधर से बनाइए। ध्यान से देखो, ये लिखा है 9, ये लिखा है 81, ये लिखा है 27। हमको कुछ नहीं पता, हमको इतना तो पता है कंफर्म कि ये सारा का सारा डेटा को 3 में ले जाया जा सकता है। सारा का सारा डेटा को क्या चीज का यूज करके, इंडेक्सेस का प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। क्या 9 को बोल सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्या 81 को बोल सकते हैं। हाँ अब आया ना मजा। हम बोले थे ना पहले ही क्लास में कि तुमको हम जो बोल रहे तुम थोड़ा सा खाली हल्का याद कर लो, हल्का, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा।
तुम अगर किसी बच्चे को देखेगा जिसको याद नहीं होगा, ऐसे करने ही जाएगा, उसको जितना देर लगेगा ना, तुम उतना देर में ना सम्स बना देगा। क्यों? तुमको याद है कि 81 जो होता है 3 का पावर 4 होता है ना, 3 का पावर 4, और उसका माथा में x, और 27 होता है 3 का पावर, और उसका माथा में 2 माइनस, भैया पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो हम बोल सकते हैं 3 का पावर, एंड दिस इज 3 का पावर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। गुड, एक बार में लिख दे, 6 माइनस, पक्का ना, दोनों मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम है, पावर ऐड होगा, बेस सेम है, पावर ऐड होगा, एंड दिस इज 6 से 3 का पावर। ध्यान लगा के देखो भैया, इक्वल टू का दो तरफ, दो तो टर्म है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर को इक्वलिटी कर देंगे। बेस सेम होगा तो पावर इक्वल हो जाएगा, पावर सेम होगा तो बेस सेम। हम क्या बोल सकते हैं, 2 प्लस 4x = 6 - 6। सही है। दोनों x वाले को एक तरफ ले लेते हैं, और दोनों नंबर वाले को एक तरफ, 4x + 3x 6 - 2। ठीक है। सो दिस इज x = 4/7। बोलो आया क्या? हाँ सर। आया बात समझ में? हाँ सर। क्योंकि इक्वल टू का दो तरफ अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल कर देंगे, पावर सेम है तो बेस को इक्वल कर देंगे, पावर सेम है तो बेस को इक्वल कर देंगे, बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर देंगे। चलो 6 नंबर बनाते हैं, पीछे वाले बनाएंगे, घबराने का नहीं है, पीछे वाले बनाएंगे, इसको बनाते हैं पहले। अच्छा, ये वाला चीज का कोई मेरे को मतलब बताएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 to the power 10? 2 10 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का पावर 9 का क्या मतलब होगा? बन गया तुम्हारा क्वेश्चन। 2 का पावर, देख के लगेगा क्या कॉम्प्लेक्स डेटा, देखो कितना आसान हो जाएगा। 2 का पावर 10, इसको उधर लेके चल जाएंगे तो सही है कि गलत है? देख के लगेगा बहुत कॉम्प्लेक्स है, कितना आसान हो जाएगा भैया। 2 का पावर 10 है, और बच्ची क्या बोली कि 2 का पावर 10 का मतलब 2 10 बार मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, माइनस 2 का पावर 9, क्या मतलब हो इसका? 2 9 बार मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो इसमें 10 बार है, इसमें 9 बार है, तो 2 का 9 बार दोनों में कॉमन नहीं होगा। कॉमन होता क्या है? कॉमन मतलब दोनों में क्या अवेलेबल है। कॉमन का क्या मतलब? जो कॉमन रीजन का ही ना मतलब होता है कि हम एक सर्कल बनाया ऐसे, एक सर्कल बनाया ऐसे, ये वाला जो रीजन है इसको हम तो बोल नहीं सकते दोनों कॉमन रीजन है। कॉमन रीजन मतलब जो दोनों का पार्ट है, देखो ये वाला सर्कल का भी ये पार्ट है, तो इसको हम कॉमन रीजन बोल सकते हैं, पक्का। तो कॉमन का मतलब क्या? जो दोनों में अवेलेबल है। तो अगर तुम ध्यान से देखेगा ये 2 10 बार है, इसमें 2 तो बोल नहीं सकते 2 9 बार दोनों में कॉमन है। तो इधर पे क्या होगा? 10 बार था भैया, 9 बार कॉमन लिए तो एक बार छोड़ दीजिए, और यहाँ पे 9 बार था, 9 ही बार कॉमन ले लिए, 0 नहीं बचता है, 1 बचता है। कॉमन लेने से कभी 0 नहीं बचता है, कितना बचेगा? 10 बार था, 9 बार कॉमन ले लिए, 1 बार बचेगा। 2 का पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। 9 बार था, 9 ही बार कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा? तो क्या हो गया? 2 का पावर, एंड दिस इज 2 का पावर 9, एंड 2 - 1 3 2 - 1 3, 2 - 1। और कोई भी चीज को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वैल्यू में कोई चेंज इतना तो जानते हैं, कोई भी चीज को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है? बेस सेम, बेस पावर को इक्वल कर दीजिए, तो ये क्या हो गया? 5/1 x = 1। बोला आया समझ में? कई बार ना कई बच्चा ना ये लाइन का बाद ना मेरे को बोला करेगा, अगर किसी को ये सब कंफ्यूजन होता है ना भाई तो बोलना, वैसे हम खुद भी बोल देते हैं। कई बार ना लोग ऐसे लिख देता है, भाई यहाँ पे 5x के साथ मल्टीप्लाई में है कि प्लस माइनस में है? मल्टीप्लाई में जब डेटा रहता है ना डिवाइड होता है, कोई माइनस नहीं होता है। अगर ये ऐसे लिखा होता तो फिर उधर जाके अगर प्लस माइनस में रहता है तो इधर से उधर जाएगा, चाहे उधर से इधर आएगा, तो उसका साइन चेंज होगा। लेकिन अगर इनटू या डिवाइड में रहेगा, लेफ्ट साइड में अगर इनटू में है तो राइट साइड में जाके डिवाइड में होगा, और अगर एलएचएस में डिवाइड में है, एलएचएस में डिवाइड में है तो आरएचएस में जाके, आरएचएस मतलब राइट साइड में है ना। तो यहाँ पे ये डिवाइड होना चाहिए कि इनटू होना चाहिए? सही है ना? समझ में आ रहा बात? अब देखो वो वाला क्वेश्चन जो है जो नहीं बनाए थे इसको बनाते हैं। ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है।
अगर समझ जाएंगे तो एक बार में बन जाएगा, नहीं समझेंगे तो अलग वे में बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये क्या लिखा है 2 का पावर x प्लस 2, तो अब एक नया चीज बता रहे, नया चीज क्या हम जानते ही हैं। अगर a स्क्वायर इंटू ए क्यूब लिखा रहेगा, अगर a स्क्वायर इंटू, तो तुम इसको क्या लिख देगा 2 प्लस 3 a का पावर, अगर a का पावर p इंटू p a का पावर q लिखा रहेगा, तो तुम इसको लिखेंगे, इसको हटा दिया। तो भैया अगर कहीं पे a का पावर p इंटू a का पावर q लिखा रहेगा तो आप जाके लिख दीजिए a का पावर p प्लस q। तो अगर a का पावर p प्लस q लिखा रहेगा तो क्या तुम इसको ऐसे नहीं लिख देगा, रिवर्स रिवर्स रिवर्स। अगर तुम 4 इंटू 2 को 8 लिख सकता है तो तुम 8 को 4 इंटू 2 नहीं लिख सकता है। अगर तुम a का पावर p इंटू a का पावर q को a का पावर p प्लस q लिख सकता है तो ये वाला चीज को रिवर्स ये नहीं लिख सकते हैं भैया, क्यों लिखे हैं क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। दूसरा, अगर कहीं पे a का पावर p बाई a का पावर q लिखा है, a का पावर p बाई a का पावर q, ठीक है ना, तो तुम क्या लिखेगा इसको, सही बात है। तो ये चीज अगर लिखा रहेगा ये नहीं लिख सकते हैं, रिवर्स बात कि अगर हमको कोई दो चीज डेटा का बेस सेम है और पावर को हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो अगर पावर सब्ट्रैक्टेड में रहेगा तो हम इसको डिवाइड में नहीं लिख देंगे। आया बात समझ में। तो भैया बोलना क्या चाहे, हम बोलना चाहे हम इसको 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 2 लिखेंगे और इसको हम 2 का पावर x बाई 2 का पावर 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 9, इज इक्वल टू। देख लो अगर ये चीज लिखा होता तो ये बात लिखता, तो अगर ये बात लिखा रहेगा तो ये नहीं लिखेंगे। अगर ऐसा चीज लिखा है तो हम इसको अगर ऐसे लिख रहे हैं, अगर मेरा पास ये वाला लाइन नहीं होता, ये नहीं होता, ये वाला को क्या लिखते हैं हम बोलो तो 2 का पावर x माइनस को ये नहीं लिख सकते हैं। अरे भाई इसको अगर ये चीज ये वाला चीज को ये लिख सकता है तो इसको ये नहीं लिख सकते हैं। मतलब अगर कोई चीज का पावर में अगर कुछ सब्ट्रैक्शन में लिखा है हम इसको डिवाइड में लिख देंगे और अगर पावर में ऐड में लिखा है तो हम इसको इनटू में लिखेंगे। सही बात है ना। बोलेगा ये चीज किए क्यों, क्योंकि हमको डेटा सिंपलीफाई करना था। एट द एंड हमको आंसर किसका निकालना है, x का, इसीलिए हमको सिंपलीफाई करना है। यहाँ पे 2 का पावर x है, यहाँ पे भी 2 का पावर x है, क्या दोनों में 2 का पावर x कॉमन नहीं है। इधर से कितना बचेगा, इधर से e कॉमन हो गया तो 1 सही है कि गलत है, इज इक्वल टू, सही बात है। तो कितना हो गया 2 का पावर x, एलसीएम ले लो, प्लस इज इक्वल टू 2 का पावर x इनटू इक्वल टू। पता है प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि कोई भी चीज अगर न्यूमरेटर में डिवाइड में लिखा है, मतलब डिनोमिनेटर में लिखा है, सॉरी कोई भी चीज अगर लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में लिखा है तो वो राइट में जाके न्यूमरेटर में चल जाता है, और जो इधर न्यूमरेटर में लिखा उधर जाके, मतलब अगर हम 2 का पावर x को ऐसे ही रखें, 2 को उधर लेके जाएं तो वो ऊपर चल जाएगा और 9, और ये 9 अपना जगह पे है ना, ये दोनों कट गया तो क्या हो गया 2 का पावर x इक्वल टू 2। बोलेगा जा भैया पावर में तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई नहीं कुछ है तो क्या होगा, नहीं कुछ होगा तो नहीं समझ में आया। अगर पावर में कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा ही ना, तो दोनों का बेस सेम है। और कोई क्वेश्चन नहीं कर देंगे, बोलो आया कि नहीं आया, आया पक्का आया। सर वहां पे सर एलसीएम कैसे होता है, ये वाला, अरे ये तो इसके नीचे 1 है तो 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2, 1 से 2 कटेगा 2 बार में, तो 2 इंटू 4 8 नहीं होगा, और इधर से 2 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो क्या होगा 9/2, और 9/2 यहाँ इंटू में है, 2 उसका डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाके क्या होगा इंटू हो जाएगा, और इधर वाला जो न्यूमरेटर में उधर जाके ऐसे ना होता, डेटा कट गया। 2 का पावर x इक्वल टू का बचा 2 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर बेस सेम पावर बेस सेम। बोलेगा भैया अभी तक हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं, बेस सेम पावर इक्वल, बेस सेम पावर इक्वल। अभी हम लोग कुछ देर बाद सम्स करेंगे, जहाँ पे पावर सेम रहेगा तो बेस इक्वेट करेंगे, पावर सेम होगा तो थोड़ा देर बाद करेंगे। देखो एक और क्वेश्चन बना रहे हैं, इधर वाला 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 48 है ना, 2 का पावर x प्लस 2
यहाँ पे ये ना इसके साथ ना 2 लिखा है, लिखाया नहीं है। सो द क्वेश्चन इज एक्चुअली 2 का पावर x प्लस 1 प्लस 2 का पावर, अच्छा इसको 2x प्लस 2 तो नहीं ना बोल देगा, x प्लस 2 उसका माथा पे लिखा है, पावर में नहीं, एक्सपोनेंट में इक्वल टू, सेम वे में बनाएंगे इसको। क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 2। बोलेगा काहे, अभी तो उधर डिवाइड में लिखे, यहाँ डिवाइड में नहीं लिख रहे। अरे वहां पे पीछे वाला नेगेटिव लिखा था इसलिए डिवाइड में लिखे थे, यहाँ तो दोनों पॉजिटिव है तो दोनों कैसे लिखाएगा, इंटू में लिखाएगा, इज इक्वल टू, क्या कॉमन है दोनों में, 2x नहीं है, 2 का पावर x है, 2x है वो, 2 का, तो इधर से क्या बचेगा, इधर से 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, इधर से 2 का पावर 4 लिखे सही। तो क्या होगा 2 का पावर x, ये कितना होगा 48 बाई, डिवाइड में जाएगा ना इंटू में, तो बोलेगा जा भैया बेस से मिला ही नहीं, अरे ये 2 में नहीं चल जाएगा, क्या होगा 2 का स्क्वायर, बेस सेम है, बेस सेम है, बोलो आया कि नहीं आया, क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। देख जब भी कोई भी क्वेश्चन कर रहे होंगे ना हम लोग, जब पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं ना एक आध क्वेश्चन, तो थोड़ा सा देख के लगता है ना कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है, ये कंफ्यूजन होता है। लेकिन जब सेम टाइप का क्वेश्चन 4-5 बार रिपीट होता है ना, फिर तुमको देखेगा ना धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आने लगेगा। तो एक क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऑब्वियसली बोलेगा, नहीं तो थोड़ा सा सांस लेगा, 2-3 को जब बनेगा ना तो धीरे धीरे देखेगा समझ में आने लगेगा। यहाँ पे जितना भी कुछ लिखा है क्या सबको 2 में ले आना पॉसिबल है? 4 2 में जाता है, ये दोनों 2 में है, ये 4 2 में जाता है। कैसे लिख रहे हैं ध्यान से देखो। क्या इसको बोल सकते हैं 2 का पावर 4 जैसे था रहने दीजिए, इसको 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। 2 का पावर 2 और उसका पावर नीचे में सही है कि गलत है? 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर, सबसे बड़ा यही गलती होता है बच्चा में, जब तुम लोग पढ़ता है ना 9 वाला लोग का, सबसे बड़ा यही गलती होता है। इसमें तो 2 मल्टीप्लाई करता है, पीछे वाला में देवे नहीं करता, यहां 1 लिख देता है। दोनों में जाएगा किसी एक में जाएगा? 2 का पावर 4x बाय, सही है। बेस भैया सेम है, डेसिमल नहीं है, इंटू वाला है। पावर कर दीजिए ऐड, तो 2 का पावर 4x plus 3x minus 2। सही बात है। बेस भैया सेम है, पावर कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, 4x minus 3x। सही बात है। 2 का पावर 10x minus 2। सही बात हो गया, बेस सेम, पावर सही है। x को इधर लेके चलाओ, 2 को वहां लेके चल जाओ, 9x x इक्वल टू, बुलाया क्या आ रहा समझ में? पक्का? वो x एडिशन में नहीं जाएगा, क्या वो नीचे में x एडिशन में नहीं जाएगा। नीचे में x, ये हाँ इधर लेफ्ट में लाया ना, हाँ 10x अपना जगह पे है, ये x को लेफ्ट में ला रही है तो ऐड में है ना, हाँ। उस पार में पॉजिटिव है तो इस पार आके तो नेगेटिव होगा, और 2 नेगेटिव था तो उस पार जाके पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं समझी, कंफ्यूज हो गई क्या? हमको लगा माइनस x है। कहाँ माइनस है, तुमको कैसे लग रहा है? यहाँ तो माइनस है ही नहीं है। इक्वल टू पे थोड़ा। अच्छा ये इक्वल डी इक्वल टू का साइन है, हाँ। सही है, समझ में आया? चलो जल्दी से उतारो। नंबर नोट करेगा एज इट इज, नंबर एज इट इज नोट करेगा। देखो यहाँ पे नया प्रॉपर्टी लगेगा, सॉल्व वाला क्वेश्चन इसी के साथ एंड हो जाएगा। सॉल्व वाला जो क्वेश्चन है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसके साथ खत्म हो जाएगा। तो इसको हम बनाते हैं पहले। यहाँ पे हमको दिख रहा है 3, यहाँ पे हमको दिख रहा है 2, है ना? यहाँ पे 6 लिखा है। क्या 6 को अगर हम 2 और 3 में तोड़ दें तो हमको 2 और 3 का पेयरिंग मिल जाएगा? ध्यान से देखो क्या बोलिए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 into 2 इज इक्वल टू 3 का पावर 3x into 2 का पावर x का 3।
सही है ना। और हम जानते हैं ना अगर कोई दो टर्म अगर इनटू में रहेगा तो उसका पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं 3 का पावर 2x इनटू इक्वल टू, सही है। हम दोनों को डिवाइड दे दे रहे हैं नीचे दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा 3 का पावर 2x प्लस 4 इंटू 2 का पावर पाई 3 का पावर इक्वल टू 0 नहीं, देखो याद रखिएगा अगर हम a को डिवाइड देंगे तो फिर यहाँ 0 नहीं बचता है, यहाँ 1 बचता है। अगर हम a को लेफ्ट में ऐसे करके ले आए तो फिर 0 होगा। याद रखेगा ये कि इधर लाने का मतलब क्या है, डिवाइड देने का पता है मतलब क्या होता है कि यहाँ पे a इंटू 1 है ना। अरे 1 तो किसी के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म है ना, हम खाली उससे a को नीचे डिवाइड दे दे रहे हैं तो 1 तो वही जाएगा ना। लेकिन पता माइनस करने का मतलब क्या, राइट साइड का पूरा डेटा को लेफ्ट में ले आ रहे हैं तो फिर 0 होगा कि 1 होगा, वहां पे लेफ्ट में ला रहे हैं अगर सबट्रैक्ट करके तो यहाँ पे ये डिवाइड दे देंगे इन दोनों को तो 1 आना चाहिए कि 0 आना चाहिए, पक्का। पेयरिंग कर रहे हैं 3 का 3 के साथ 2 का 2 के साथ, ध्यान से देखो 3 का पावर 2x प्लस 4, बहुत बढ़िया सही बात है। 2 का पावर -3x होगा ना x प्लस a, हाँ ऑब्वियसली वही होगा, ठीक है। बोलेगा भैया यहाँ ब्रैकेट क्यों डाले, यहाँ क्यों नहीं डाले, अरे यहाँ एक टर्म था तो ऑलरेडी माइनस हो गया, यहाँ पे 2 टर्म है माइनस दोनों में जाएगा तो x में भी नेगेटिव जाएगा और 8 में भी जाएगा, या तो तुम दोनों को एक साथ लिख दो माइनस या फिर ब्रैकेट डाल लो तो ये क्या होगा 3 का पावर सही लिखे 2x माइनस 3x प्लस 2x प्लस 4 माइनस x सही है इक्वल टू 3 इंटू 2 का पावर सही लिखे, कोई दिक्कत है। अब हम एक लाइन लिखने जा रहे हैं पिछला वीडियो में और पिछला क्लास में इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ है और अभी इसके ऊपर हम एक बार और डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर x माइनस 4 और 4 माइनस एक्स का बात किया जाए, दोनों दो अलग चीजें की सेम चीज है, अलग चीज है। 4 प्लस एक्स प्लस 4 है ना, तो अगर हम बात करें ये माइनस एक्स है प्लस 4 है, यहाँ x और 4 माइनस एक्स प्लस 4, ये दोनों का ऊपर माथा में सेम पावर है कि अलग पावर है, अलग है, सेम है कि अलग है। बोलेगा भैया आप ये बात समझा क्यों रहे, बात हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि अगर a का पावर x माइनस 4 होता और b का पावर भी x माइनस 4 होता तो क्या हम इसको ab का पावर x माइनस 4, हाँ या ना, हाँ सर। अरे भाई अगर ऐसा लिखा रहेगा, देख रिवर्स बात को समझो कि अगर ऐसा कोई डेटा लिखा रहेगा तो ये बात लिख सकता है, तो अगर ऐसा लिखा रहेगा तो ये नहीं लिख सकते हैं कि अगर a b का पावर क्यूब है, a b का पावर क्यूब है तो a का भी क्यूब b का भी क्यूब, अगर a क्यूब और b क्यूब लिखा है तो हम a b का क्यूब नहीं बोल सकते हैं। तो हम दोनों को 3 और 2 को अंदर डाल देते हैं और दोनों का पावर में सेम पावर डाल देते हैं दोनों का माथा पे, लेकिन कब जब सेम होता तब ना, सेम तो है ही नहीं है ना, तो इसको सेम बनाएंगे कैसे, पिछला दिन समझाया, गुड वेरी गुड, कैसे माइनस कॉमन लेके। इसलिए भाई जिन लोग वीडियो देख रहा हूं उन लोग को भी हम बोल रहे हैं कि प्रीवियस वीडियो देख के देखना है ना, तुम लोग भी अगर किसी दिन नहीं आएगा तो वीडियो हमेशा देखेगा कैसे, प्रीवियस कंप्लीट करके, क्या कि अगर x माइनस वाई है और y माइनस एक्स है और दोनों को अगर हमको सेम में कन्वर्ट करना है, पहले तो दोनों सेम है नहीं तो किसी एक से माइनस कॉमन ले लो, दोनों एक जैसा दिखने लगेगा, सेम नहीं हो जाएगा, एक जैसा दिखने लगेगा माइनस कॉमन लेने के बाद। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो तो 2 का पावर माइनस, सही बात है, माइनस कॉमन ले लिए। अरे भैया ये भी वही चीज लिखा हुआ है, ये ऐसे करके लिखा है, उल्टा करके लिख दिए, बोलो सही है कि गलत है,
ये बात समझ में आया? अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन ये वाला किया है उसमें से थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक दो बात ज्यादा लग रहा, पीछे में इतना नहीं लग रहा था। इतना लाइन लिखना नहीं पड़ेगा। हाँ, हम लोग सीख रहे हैं और हम सिखा रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए इतना लाइन लिख रहे हैं। जब तुम खुद इसको कैलकुलेट करेगा ना इसी टाइप का क्वेश्चन, तुमको इतना नहीं लिखना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं है? हम धीरे धीरे एक एक स्टेप लिख रहे हैं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। तो अब हम एक बार में लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर, इससे माइनस कॉमन नहीं लिए है, खाली इसको पलट के लिख दिया, 4 को सामने लिख दिया और x को इन दोनों से हम माइनस कॉमन लिए, तो 4 वाला हो जाएगा पॉजिटिव इक्वल टू, हम जानते हैं ना कोई भी चीज का अगर माथा में नेगेटिव साइन होगा वो डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाता है। क्या ये बात समझ में आया क्या? कि 2 का पावर अगर -2 लिखा रहेगा तो आप इसको 2 का पावर -3 लिखा रहेगा तो आप इसको 2 का पावर अगर -a लिखा रहेगा तो आप इसको नीचे ले आके 2 का पावर, इंडेक्सेस का प्रॉपर्टी है। तो इसका 2 का पावर 4 - x तो ब्रैकेट के अंदर में ऑल टुगेदर एज अ होल लिखा है, ये माइनस को नीचे लाके हम लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो 3 का पावर में 4 - x है और 2 का पावर में भी 4, तो हम क्या इसको बोल सकते हैं 3/2 का पावर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। बोलेगा भैया ना तो बेस सेम हुआ ना तो पावर सेम हुआ, मिला के दिखा रहे हैं ना, ध्यान से देख। फिर से रिवर्स बात, अगर कहीं पे 2 का पावर 0 लिखा रहेगा तो इसको कितना लिखेंगे 1। तो अगर हमको कहीं 1 लिखा दिख गया तो हम 2 का पावर 0 नहीं लिख सकते हैं। अगर कहीं पे 3 का पावर 0 लिखा दिखेगा तो अगर कहीं पे 1 लिखा दिख गया तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि हमको किस चीज का रिक्वायरमेंट है, हम 1 को समथिंग टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो क्या हम ये वाला 1 को अगर 3/2 का पावर 0 लिख दें, पहले तुम बोलेगा लिख सकते हैं कि नहीं, अब फिर हम बताएंगे कि 3/2 ही क्यों लिखे। पहले ये बोलो हम लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिख सकते हैं क्योंकि कोई भी चीज का पावर 0 कितना होता है, कोई भी चीज का पावर 0 1 होता है, कोई भी चीज का पावर 0। तो आप बोलेगा कोई भी चीज का पावर 0 1 होता है, हाँ 5 का भी 0 1 होता है, 10 का भी 0 1 होता है, -10 का भी 0 1 होता है, a का भी 0 1 होता है। तो आप 3/2 का ही क्यों लिखे? क्योंकि हमको बेस मिलाना है। हमको क्या करना है, बेस को मिलाना है। अगर यहाँ पे पता है ऐसा नहीं होके 5/4 का पावर 4 - x लिखा होता तो ये वाला 1 को पता हम क्या लिखते हैं, अरे इसको हम ये 1 को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी चीज का पावर 0। इसी को क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मेरे को बेस को बाबू मेरे को क्या करना है, बेस मिलाना। बेस मिल गया, सही लिखे। तो क्या हो गया यहाँ से -x + 4 = 0, वहां पे लेके चल जा रहे हैं -4 कट गया, x = 4। बोलो आया कि नहीं आया? तो थोड़ा सा ये वाला लेंदी हुआ लेकिन बात समझ में आया। कैसे किए? पहले जो 6 लिखा था उसको 2 और 3 में तोड़े, सारा 3 वाला को पैचअप किए, सारा 2 वाला को पैचअप किए। उसके बाद अगर ये दोनों का ना बाबू यहीं पे बेस पावर अगर मिल जाता यहीं पे, तो हम दोनों को 3 और 2 को अंदर कर देते और दोनों का माथा पे सेम पावर लिख देते। अगर दोनों सेम होता तब ना, ये दोनों सेम है कि अलग है? सेम करने के लिए बस इतना मेहनत फिर हुआ है। बोलो क्लियर एकदम? चलो लिखो जल्दी से। हाँ कौन बाबू? यहाँ से ये लाइन देखो, अगर किसी को ये लाइन देखना है तो देख सकता है, अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं। देखो अगर 2 का पावर -a लिखा रहता है तो इसको 1/2 का पावर a लिखती है, मतलब बेस में अगर पावर में माइनस है तो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाता है। मेरा पावर में क्या 4 - x है, उसको एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करो, ब्रैकेट के अंदर है। माइनस यहाँ पे था तो ये नीचे जाके माइनस भाग के प्लस नहीं हो जाएगा, अंदर वाला नहीं खाली ये वाला। तो क्या हो गया, ऊपर में हो गया 3 का पावर 4 - x और नीचे में हो गया 2 का पावर 4 - x। तो ऑल टुगेदर का हो गया 3/2 का पावर 4 - x और 1 को लिख दिया 3/2 का पावर 0। सबको समझ में आया 3/2 का पावर ही 0 क्यों लिखे? पक्का? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 7। और यहाँ पे हम लोग फिर से एक तो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो जानते हैं, नया कुछ नहीं, रुक जाओ मत लिखो। x का पावर में 1/a लिखा है इक्वल टू y का पावर में 1/b लिखा है एंड z का पावर में 1/c एंड x y z इज इक्वल टू 1। ये सारा डेटा ना गिवन है, ये पूरा मेरे को इंफॉर्मेशन दे दिया है। मेरे को बोला है लेट अस शो दैट, प्रूफ करके दिखाओ
कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? 0। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, हम फिर से समझा दे रहे हैं। x का पावर 1 बाई a, y का पावर 1 बाई b एंड z का पावर 1 बाई c एंड x y z इज इक्वल टू 1। ये सारा कुछ दे दिया कि तीनों चीज इक्वल है, ये वाला चीज का वैल्यू 1 है, ये पूरा चीज दे दिया। बोला कि इसका हेल्प लो, इस सब का हेल्प लो जो हम दिए हैं तुमको, और मेरे को प्रूफ करके दिखाओ कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। इस टाइप का भी 5-6 क्वेश्चन करेंगे, 2-3 तुम्हारे बुक से, 1-2 हम लोग एग्जांपल से करेंगे। कैसे करते हैं इसको ध्यान रखना। कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं है, आज से आगे तक नहीं यूज किए हैं, अब से कोई भी अगर 3 चीज इक्वल रहेगा, बस आंख बंद करके उसको कैलकुलेट कर लेना, आंख बंद करके उसको कैलकुलेट कर लेना। कोई भी 3 चीज, कोई भी चैप्टर में, कोई भी सब्जेक्ट में 3 चीज अगर इक्वल है उसको कैलकुलेट कर लेना। क्यों लेट करते हैं? क्लास 10 में एक चैप्टर है जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वहां पे बताएंगे। अभी बस जान ले कि कोई भी 3 चीज इक्वल है तो उसको हम क्या कर लेंगे? इसका भैया मतलब क्या कि ये इसका बराबर है, ये इसका बराबर है और ये के का बराबर है। डज इट मीन, सॉरी, क्या इसका ये मतलब नहीं है कि चारों बराबर है? ऑब्वियसली मेरा पास जितना पैसा है उतना साहिल के पास है, साहिल के पास जितना उतना अमन के पास है, अमन ना अंकित, सॉरी अंकित के पास है, और अंकित के पास जितना उतना इसके पास है। इसका क्या मतलब, हम लोग चारों के पास इक्वल है ना। तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं x का पावर 1 बाई a जो होगा वो k का बराबर होगा, y का पावर 1 बाई b जो होगा वो k के बराबर होगा, एंड z का पावर 1 by c वो भी k के बराबर होगा। सही बात है कि गलत बात है? एकदम सही बात है। मेरे को प्रूफ करने के लिए देखो तो ध्यान से, हमको प्रूफ करने के लिए जो डेटा दिया वो x y z का दिया कि x का पावर a, y का पावर a, z का पावर a, x y z का दिया ना। मतलब भैया यहाँ से 1 by a भगाना पड़ेगा। कैसे भगाते हैं ध्यान से देखो। अगर कहीं पे 1 by 2 लिखा है और तुम चाहता है कि 2 कट के खाली 1 बचे, तो तुम क्या करेगा? दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर देगा। नहीं समझ में आया मेरा बात? कि अगर कहीं पे 1 by 5 लिखा है और तुम चाहता है 1 by 5 का 5 कट जाए खाली 1 बचे, क्या करेगा? तो अगर कहीं पे 1 by a लिखा है और तुमको क्या करना है, 1 by a से a को भगाना है, तो a से मल्टीप्लाई करेगा। तो भैया अगर a से मल्टीप्लाई अगर हम लेफ्ट में करेंगे तो राइट में भी तो करेंगे। ऐसा कभी होता है कि सेम साइड अलग इसमें होगा, खाली लेफ्ट में नहीं ना। अगर x इज इक्वल टू हम बोल रहे हैं 5 है, x इज इक्वल टू, तो क्या हम बोल नहीं सकते x स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर है? एक ही बात है कि अलग बात है? अगर x का वैल्यू 5 है तो x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो x क्यूब का वैल्यू क्या होगा? 125। मतलब अगर हम लेफ्ट में क्यूब कर देंगे तो मतलब हम इक्वल टू का दोनों तरफ जो भी चीज लेफ्ट में कर रहे हैं वही चीज अगर हम राइट में भी कर दे तो कोई फर्क। तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट में भी a का मल्टीप्लाई किया, राइट में भी। अब भैया किए क्यों? पहले कर सकते हैं ना दोनों तरफ a मल्टीप्लाई, इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख ना x इक्वल टू 4 लिखा है, तुम इसको 2x इक्वल टू 8 लिख देगा। ये सेम चीज है कि अलग चीज है? अलग चीज है भाई, सेम चीज है भाई। x इज इक्वल टू 4 है ना यार, तो 2x इक्वल टू 8 का मतलब 2 डिवाइड देगा तो x इक्वल टू 4 ही रहेगा, कुछ और हो जाएगा? सेम ही तो रह जाएगा। मतलब हम सेम डेटा मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया और इधर x इक्वल टू 3 लिखा है, तुम x प्लस 2 इक्वल टू 5 लिख दो, x प्लस 2 इक्वल टू 5 लिख दो। एक ही चीज है कि अलग चीज है? एक ही चीज है। दोनों तरफ का 2 कट जाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा? x इक्वल टू, मतलब हम इक्वल टू के दोनों तरफ जो भी चीज लेफ्ट में कर रहे हैं वही चीज अगर राइट में कर देंगे तो इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं है। क्या हम ये वाला a दोनों में मल्टीप्लाई अब कर सकते हैं? अब आया बारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं खाली x का वैल्यू मिले, x का पावर 1 by a का वैल्यू। अब बोलेगा क्यों? क्योंकि हमको यहाँ सॉल्व करने के लिए खाली x चाहिए। बोलो अभी पूरा क्लियर? तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, कट गया, तो x का पावर का आ गया वैल्यू, k का पावर, इसका नाम रख दिया 1। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें? a से, b से। जो लेफ्ट में करेंगे वही राइट में भी करेंगे, सही है? तो क्या होगा? सॉरी, b इधर करेंगे, b इधर करेंगे तो b इधर भी करेंगे, b से b कट गया तो y इक्वल टू k का पावर b। इक्वेशन 2 रख दिया इसका नाम। वेरी गुड। किससे करेंगे? और इधर से करेंगे तो ओके, z इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, तुमको x y z तीनों का वैल्यू मिल गया है विदाउट पावर का। यहाँ ले आकर पुट कर दो, आंसर आ गया। देखो क्या
एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना दिया है? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स का मतलब के ए नहीं रे भाई, ए का पावर है, वाई का मतलब जेड का मतलब इक्वल टू, सही है? सही है, बेस सेम है, इनटू है, A plus B plus C. 1 लिखा है, इसको के का पावर 0 लिख दे रहे हैं, बोलेगा जा का ई का कर दिया। हम बेस को सेम करना चाह रहे हैं ताकि दोनों तरफ का बेस हट जाए, पावर रह जाए, बेस हट जाए, पावर रह जाए। तो हम 1 को के का पावर 0 लिख सकते हैं, बोलेगा अभी 2 क्वेश्चन आगे आप 3/2 का पावर 0 लिखे थे। काहे लिखे थे 3/2 का पावर 0? क्योंकि हमको 3/2 का पावर 0 क्यों लिखे थे? क्योंकि हमको यहाँ पे 3/2 का पावर 4 - x था और यहाँ 1 था, हम चाहते तो दोनों बेस सेम हो जाए, तो हम इसको क्या लिख दिया, 1 को 3/2 का पावर 0। अब ये वाला जब क्वेश्चन हम करने को गए, ये वाला जब हम क्वेश्चन करने को गए तो हमको काची का जरूरत पड़ा 1, तो 1 को इस बार हम लोग क्या लिखेंगे, k का पावर 0, बेस सेम, पावर A plus B plus C equals to 0. यही तो प्रूफ करना था, यही ना प्रूफ करना था। अभी ऐसा और 2-3 क्वेश्चन कर रहे, देखो बात समझ में आया? तो क्या बोले, कभी भी कोई भी 3 तो डेटा, पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लेना, इफ का मतलब क्लास 8 में जब हम लोग पढ़ते थे, हो सकता है कोई सम्स बनाया, कोई सम्स नहीं बनाया, कई लोग पढ़ा, कई लोग नहीं पढ़ा, लेकिन ध्यान से देखो भाई, अब 9 में आ गया, फाकीबाजी मत मारो। क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। इफ का बाद जितना डेटा देता रहता है, इसको हम लोग गिवन डेटा बोलते हैं। ये सब दिया है, बोल रहा है इसका यूज करो और ये वाला प्रूफ करके दिखाओ। तो तुम देखो तो ध्यान से, तुम इन तीनों का यूज किया है, तुम इसका यूज किया है और उसको प्रूफ कर दिया कि नहीं, है ना? एक और कर रहे सेम टू सेम। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 8 में a का पावर x इक्वल टू b का पावर y इक्वल टू c का पावर z एंड abc इज इक्वल टू 1, इतना मेरे को दे दिया है। अब बोला इस सब का यूज करके ना हमको प्रूफ करके दिखाओ, xy प्लस yz zx इज इक्वल टू 0। क्या बोले, 3 चीज इक्वल रहेगा, आंख बंद करके k लेट कर लेगा, कभी गलती नहीं होगा क्वेश्चन, सही है भैया? ये तीनों पहले से इक्वल था, इसको आप k का बराबर मान लिए, मतलब अब ये चारों इक्वल है। अब ये क्या बोल सकते हैं, a का पावर x इक्वल टू k, b का पावर y इक्वल टू एंड c का पावर इक्वल टू, दिमाग लगा के देखो, सॉल्व करने के लिए किसका वैल्यू लगेगा, खाली abc का पावर चलवे ना, तो पावर अगर नहीं चलेगा तो पावर को भगाएंगे। इवन ना पावर ना पहले से ना माथा में x करके लिखा है, गुड, क्या करेंगे 1/x। देख ऊपर में अगर 2 लिखा है, इसको काट के हटाने के लिए 1/2 लगेगा। अगर इसका 1/2 लगा है तो इसको काटने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो लेफ्ट में करेंगे राइट में करने करेंगे ना, a इक्वल टू k का पावर b 1/c into c is equal to, कोई दिक्कत है? पिछला क्वेश्चन जैसा, पहले तुमको पता था a का पावर 1/a, b y का पावर 1/b, z का पावर 1/c and you want to have the value of only x y z, पावर में कुछ नहीं चाहिए तो मल्टीप्लाई करके भगाएं। 1/a को कैसे भगाएंगे, a से। यहाँ पे क्या था, हमको खाली abc चाहिए, पावर दावर में कुछ नहीं चाहिए, x था, कैसे भगाएंगे 1/x से, abc का वैल्यू आ गया ना, हो गया, प्रूफ भी हो गया। देखो ना abc इक्वल टू कितना दिया वो 1, a का वैल्यू कितना है k का पावर, y का वैल्यू, b का वैल्यू k का पावर, c का पावर इक्वल टू, तीनों का बेस सेम है, सही लिखिए गलत, वाह शाबाश, k टू द पावर, क्या है k का पावर 0, क्योंकि बेस सेम करना है तभी तो पावर इक्वल होगा। 5 का पावर 0 लिखिए, हाँ लिख सकते हैं कि पहले वो बोल, गलत तो नहीं है, लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, आ रहा बात समझ में? तो क्या होगा 1/x इक्वल टू 1 0 0,
अरे 1 नहीं, कितना 0। कई सारा बुक में ना यही प्रूफ दे देता है, यही इतना ही। हम लोग का बुक वाला लोग थोड़ा सा और मेहनत करवाएगा, एक लाइन कई बार, हाँ एलसीएम करना पड़ेगा। कई सारा बुक में ना यही प्रूफ रहता है, इतना ही लिख के छोड़ देता है, बोलता है प्रूफ दैट दिस, तो यहीं पे प्रूफ लिख देता है। हम लोग का बुक वाला ही बोला है। एक लाइन और लिखेंगे, एलसीएम ले लो तीनों का, क्या होगा बाबू तीनों का एलसीएम? एक्स कटेगा, वाई कटेगा, जेड कटेगा, इक्वल टू क्रॉस कर देंगे 0 इंटू दिस, एक्स जेड वाई जेड एक्स वाई इक्वल टू 0। बोलो समझ में आया? बहुत सारा बुक में ना इतना ही प्रूफ छोड़ देता है, हम लोग का बुक में एक लाइन और लिखवाया। बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा आंसर नहीं मिला, वो लोग तो पहले एक्स वाई लिखा था, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स। आंसर मिल गया? सेम है ना? सेम है ना रे भाई? अरे बोल तो, प्लस में लिखा है तो प्लस में सारा डेटा सेम होता है ना। नोट करो, ये लिखा चुका है ना हम लोग का? हाँ सर। यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल का क्वेश्चन बना रहे हैं इसी टाइप का, तुम्हारे बुक का ही एग्जाम्पल का है। बोला है इफ 2 to the power x equal to 3 to the power y equal to 12 to the power z, so that xy is equal to z into x plus 2y, xy is equal to z into x plus 2y। देख लो क्या दिया है, सेम क्वेश्चन, तीन चीज इक्वल है, बस वहां के जैसा एगो डेटा नहीं दिया। वहां पे एक्स वाई जेड जेड इक्वल टू 1 दिया था एक क्वेश्चन में, यहाँ पे ए बी सी इक्वल टू 1 दिया था उस क्वेश्चन में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया। मतलब भैया ये वाला प्रूफ के लिए उसका रिक्वायरमेंट नहीं होगा। नहीं समझ में आया? जो हम लोग दो क्वेश्चन किए ना, तीन डेटा इक्वल दिया था, एक में ए बी सी इक्वल टू 1 दिया था, एक में एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 दिया था, दोनों का हेल्प लिया प्रूफ किए। यहाँ पे नहीं दिया है, इसका क्या मतलब, उसका जरूरत नहीं होगा। तो कैसे नहीं है जरूरत, ध्यान से देखते हैं। लेट तो होगा, ये तो आंख बंद करके कि कोई भी तीन चीज इक्वल है कोई भी चैप्टर में, उसको के लेट कर लो और फिर के को 3 पार्ट कर दो। भैया 3 पार्ट का मतलब 2 का पावर x, 3 का पावर y इक्वल टू एंड 12 टू द पावर z इज इक्वल टू k। सही है? हमको खाली 2 का अगर वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 12 लिखा है, तो x गुड, वेरी गुड, क्या करेंगे 1 by x, k का पावर 1 by x, कट गया तो 2 इज इक्वल टू k का पावर x, 3 का पावर y, 1 by y, k टू द पावर 1 by y, 3 इक्वल टू, सही है, 12 इक्वल टू, क्या बाबू 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 बोल सकते हैं? हाँ या ना? बोलेगा 6 इंटू 2 बोलिए ना, 6 है अवेलेबल? नहीं सर। 4 इंटू 3 बोलिए ना, 4 है अवेलेबल? नहीं सर। 2 और 3 अवेलेबल है, इसीलिए हम 12 को क्या लिखे हैं? 2 इंटू 3। 2 का वैल्यू कितना है? k टू द पावर x 1 by 2 का वैल्यू कितना है? 3 टू द पावर कितना है? इक्वल टू, सही है? बेस तीनों का सेम है, तो पावर तीनों का ऐड हो जाएगा। पक्का? पक्का? और यहाँ पे सही की गलत? बेस सेम, पावर इक्वेट कर दो। बेस सेम तो 1 by x प्लस 1 by x प्लस इक्वल टू, एलसीएम ले लो। उधर z तो अलग है ना, उसका एलसीएम कैसे ले लेंगे? तो उस पार में x कटा, x कटा, y कटा, सो दिस इज व्हाट, दिस इज बाय इक्वल टू, क्रॉस कर दो, क्रॉस, यही तो प्रूफ करना था, देख लो, यही तो प्रूफ करना था। बोला आया बात समझ में? क्या एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है ना, क्लियर है ना? तो जब भी तीन चीज इक्वल रहेगा, समझी तुम? कौन? ये वाला, ये वाला, ये बेस सेम है, यहाँ तक समझ में आया?
तो पावर इक्वल कर देगी। पावर क्या होगा 1/x प्लस 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। एलसीएम ले लेंगे, x और y का एलसीएम क्या होगा xy। x और x कट गया तो y बचेगा, x और x कट गया तो y बचेगा, y और y कट गया तो यहाँ पे 1/y और y मिलके प्लस y में इक्वल टू क्रॉस मारो xy into 1 और दिस इज व्हाट z into आया समझ में। तो कभी भी तीन चीज इक्वल दिखेगा इंडेक्सिस का क्वेश्चन में, समझ में तुमको आ गया ना कैसे डील करना है इससे, पक्का। चलो तो हम लोग कुछ एग्जांपल क्वेश्चन सॉरी इससे कर रहे हैं, इसको लिखेंगे अपना 2 मिनट बाद। हाँ ये हम लोग का कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन है, अपना बुक का ही है, क्वेश्चन नंबर मेंशन है, वो क्वेश्चन नंबर मेंशन है वो तो तुम बुक के साथ नोट कर लेना और जब बुक आएगा तो उसको मिला के देख लेना। क्या लिखा है, क्या लिखा है 243 सॉरी 0.243 टू द पावर 0.2 एंड 10 टू द पावर 0.6 बोल रहा है इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा 0.3 0.2 सॉरी 3 0.9 या फिर 9। एकदम आराम से ईमानदारी से सॉल्व कर रहे हैं, दिमाग लगा के देखना। उसका पावर में 0.2 10 उसका पावर में क्या हम बोल सकते हैं 243 का मतलब 243 बाई 1000 पॉइंट के लिए हम लोग 1 लिखते हैं और जितना डिजिट है उतना के लिए देख लो 0.2 पक्का 10 वाह शाबाश 6/10 एकदम सही बात है। ये 1 और ये 5 तो 243 का 1/1000 बाई 1000 पूरा का पावर में इनटू 10 का पावर में 3/5 सही की गलत सही है पक्का। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया कि अगर ऐसे कुछ लिखा रहता है तो ये स्क्वायर ए पे भी जाता है बी पे भी आता है, तो ये 1/5 इस पे भी जाएगा और ये 1/5 बोलो सही बोले कि गलत बोले, सही बोले किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 10 का पावर सही है। फिर से हम एक बात बोले थे, याद रखेगा काम बहुत आसान होगा। 243 3 का पावर 5 होता है 243 बोलेगा हमको याद नहीं है, 3 का पावर 4 याद है कितना होता है 81 उसको एक बार मन में और मल्टीप्लाई कर दो 3 से ठीक है ना। एक आदमी 243 को फैक्टराइज करेगा और तब तक तू 3 का पावर 5 इसको लिखेगा और उसका माथा में और ये 1010 का क्यूब होता है और उसका पावर में इनटू में हम एक चीज काटने जा रहे हैं, तुम बोलना सही किए कि गलत। 10 इंटू पावर में 3 इंटू 1/5 तो 3/5 और उधर पे भी 10 का पावर आंसर क्या होगा बोलो। आया बात समझ में कि नहीं आया, पक्का समझ में आया। हाँ अब देख ये वाला करते हैं ध्यान से, क्या लिखा है ध्यान से देखो 2 का पावर हाफ 2 का पावर -12 इंटू 16 टू द पावर हाफ बोल रहे इसका वैल्यू कितना होगा। सेकंड नंबर ध्यान से देखो 2 का पावर हाफ 2 का पावर -12 क्या इसको बोल सकते हैं 2 का पावर 4 और उसका पावर कट गया, तीनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होगा तो 2 का पावर हाफ करना तो प्लस है क्योंकि इनटू में डेटा है लेकिन डेटा का पावर में खुद नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा जाके इधर 2 का पावर 1 अरे भाई 2 इंटू 1/2 है कितना होगा 2 1 देख लिया बोल रहा होगा 1 क्या होगा आंसर 1 होगा सर, आंसर 1 होगा देख लेंगे। ये 2 का पावर कितना है हाँ प्लस माइनस प्लस माइनस हाफ प्लस हाफ 2 का पावर 2 का पावर कितना आंसर होगा बोले बात समझ में आया क्या पक्का। अब देखना एक चीज तुमको समझना पड़ेगा कि ऐसे बेसिक कैलकुलेशन बच्चा जैसा कितना करेगा
तुम 9 में है, तुम 8 कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा तुम फाकी मारा, वो तुम्हारा अपना है ना, लेकिन तेरे को सिखाना तो मेरा काम है। तू आया तो ये वाला चीज जो है एमसीक्यू क्वेश्चन इतना लिख के करेंगे। दिमाग हमको किस लिए दिया भगवान की हर चीज लिख के ही जोड़े? दिमाग दिया ना भाई कि दिमाग का यूज करें। 2 का पावर में हाफ है, 2 का पावर में -1/2 है। खाली हम इन दोनों को अगर देखें तो 2 का पावर हाफ करने जा रहे हैं ऐड, लेकिन डेटा खुद है नेगेटिव, तो +1/2 -1/2 कट नहीं जाएगा, तो 2 का पावर 0 नहीं बचेगा। 2 का पावर 0 मतलब क्या होगा 1, मतलब ये वाला को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, दिख रहा है कि 1 है। कितना है 1 है। 4 रुक जा 4 क्या बोले हैं सॉरी 16 पावर में हाफ है। पिछला दिन 10 बार बताएं पावर हाफ माने रूट होता है। पावर हाफ मतलब रूट का मतलब पावर का मतलब रूट का मतलब पावर हाफ, और पावर हाफ अगर लिखा दिखेगा तो लिखा है पता है एक्चुअली 16 का रूट लिखा हुआ है। क्या लिखा है 16 का रूट क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो एक बार में इसको टिक नहीं मारेंगे, इसको लिख के करेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया, है ना? थोड़ा सा तो बुद्धि लगाना पड़ेगा ना। देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये ओरली कर सकते हैं हर क्वेश्चन को, थोड़ा सा लिख लिख के कर रहे हैं। ओरली हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या लिखा है 4 का पावर x एंड 3 का पावर क्यूब, तो बोल रहा है x कितना होगा एंड 20 का पावर -x, तो ये बोला इसका वैल्यू कितना होगा। ध्यान से देखो फिर से ओरली कर सकते हैं यस ओरली ही करेंगे। समझने की कोशिश करो। 4 का पावर x को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2x, 2 का पावर 2x, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर क्यूब उसका पावर 3, 2 का पावर 9, 2 का पावर नहीं समझ में आया। लेफ्ट साइड है 2 का पावर 2x, 2 का पावर 2x, और राइट साइड है 2 का पावर 9। बेस सेम पावर इक्वल करेंगे 2x = 9, 9/2। देख समझ में आया। चैप्टर एंड हो रहा ना, तो कम से कम अब तो कैलकुलेशन आना चाहिए ना थोड़ा स्पीड में। और ये एमसीक्यू भी लिख लिख के 10 लाइन करेगा तो चैप्टर फिर क्या ही सीखे, है ना? थोड़ा सा तो बुद्धि लगाना पड़ेगा ना। 4 का पावर x है, 8 का पावर 3 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2x, और 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, उसका माथा में पहले से है 3, तो 2 का पावर 9। तो लेफ्ट साइड में 2 का पावर 2x, राइट साइड में 2 का पावर 9, तो 2x = 9, x = 9। ये वाला इसको भी बिना लिखे कर सकते हैं। हाँ बिना लिखे कर सकते हैं, कोशिश करते हैं लिखने का। चलो लिख के इसको दिखाते हैं, फिर बिना लिखे करके दिखा देंगे। ये वाला लिखा है 20 का पावर -x = इंडेसिस बोलता है कि कोई भी चीज का नेगेटिव पावर ना हमको देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसको ना भगाने के लिए ना इंडेसिस एक प्रॉपर्टी बना के रखा है। सही बात है ना? तो 1/20 का पावर x = 1/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 का पावर x = 20 का पावर x = 7। एकदम सच बात है, एकदम सच बात है। हमको काची का वैल्यू निकालने दिया है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख देते तो तुम हमको कुछ बोलता? कोई तुमको तकलीफ नहीं है ना। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 20 का पावर x और उसका स्क्वायर रहता, तो 20 का उसको 2x लिखता, तो 20 का 2x को क्या लिखेंगे 20 का x उसका स्क्वायर। 20 का पावर x का तुम वैल्यू निकाला है, कितना निकाले 7 का 49। बोलो आया बात समझ में कि नहीं आया? क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा क्वेश्चन में? इफ 4 × 5 to the power x = 500, 4 × 5 to the power x = बोला है x निकालने ना फाइंड x का पावर, like if I get the answer x as 2, so they are not asking the value of x, they are asking the value of x to the power x। so अगर हमको x 2 मिला होता तो हमसे 2 का पावर 2 का वैल्यू मांग रहा है। अगर हमको x का वैल्यू 5 मिला होता तो हमसे एक्चुअली 5 का पावर 5 का आंसर मांग रहा है। अगर x का बोला होता तो x पे खत्म, हमको x नहीं चाहिए, x का पावर। इसको ओरली करेंगे, थोड़ा सा दिमाग रहेगा, ओरली करेंगे। 4 × 5 का पावर x = 500 है। 4 को डिवाइड दे दो, 4 को 500 से 4 को डिवाइड देंगे। किसी का मन में आंसर आ रहा है कितना होना चाहिए? 125। कितना होना चाहिए 125। मन में डिवाइड नहीं दे पाया, डिवाइड देके देखो 500 से है ना, डिवाइड देने का तुमको वे आना चाहिए। तुम 4 से मन में काटने चलिए, नहीं नीचे में लिखा है 4। हाँ आधा करने का मतलब 2 से डिवाइड देना,
तो 500 से अगर हम 2 को डिवाइड देते तो 250 होता है, लेकिन 2 से करना नहीं है, 4 से करना है, तो एक बार और 2 से देंगे तो 250 से 200 डिवाइड देंगे कितना होगा 500 डिवाइडेड बाई 2 इज 250 एंड 250 डिवाइडेड बाई 2। तो कोई चीज को अगर 4 से डिवाइड देना है इसका मतलब है 2 से 2 बार डिवाइड देना। कोई चीज को अगर 8 से डिवाइड देना है नहीं कर पा रहे हैं 2 से 3 बार डिवाइड दे दो। नहीं समझ में आया? कोई चीज को अगर हमको डिवाइड देना है, कोई चीज को हमको डिवाइड देना 8 से, हम मन में नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, तुम 2 से 3 बार डिवाइड कर दो सेम ही रिजल्ट आएगा। हाँ या ना? तो क्या हम बोल सकते हैं 4 से अगर डिवाइड देंगे 500 को तो 125 बचेगा। 125 5 का पावर 3 होता है 125। तो यहाँ पे रहेगा 5 का x, यहाँ रहेगा 5 का 3, तो x इक्वल टू 3 नहीं जो आया, x इक्वल टू नहीं जोड़ पाई 4 इंटू 5 का पावर x। थोड़ा समझ भाई, हम जितना देर में समझा रहे हैं उससे कम देर में हम लिख देंगे, तब भी हम समझा रहे हैं कि कम से कम थोड़ा सा तो तुम्हारा दिमाग खुले, चैप्टर एंड होगा और तुमको कैलकुलेशन तो आना चाहिए ना बाबू। x इक्वल टू तुम ये देखेगा और बोलेगा 3 आंसर नहीं मिला 3, अरे 3 कैसे मिलेगा, 3 तो बोला ही नहीं निकालने, तुमको x निकालने ही नहीं बोला है, x का 3 का 27। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? आंसर कितना होगा 27। बोलो क्लियर है? ओहो 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 ओहो। क्वेश्चन नंबर 11 का 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 11 का 1 एंड 2 क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ के देखते हैं। बोला है पढ़ के देखो क्या बोल रहा है। If 27 का पावर x is equal to 81 का पावर y, then let us write the value of x is to y। इसको is to बोलते हैं ना, is to का मतलब पता है क्या होता है बाबू, डिवाइड। x is to y का मतलब x डिवाइडेड बाय y का वैल्यू कितना होगा, x डिवाइडेड बाय y का वैल्यू कितना होगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको भैया, कैलकुलेट करके दिखाइए, करके दिखा दे रहे, ध्यान से देखो। ये क्या लिखा है भाई 20, लिख लेते हैं एक लाइन आगे। 81 का 3 का पावर 3 और उसका पावर x, 3 का पावर 4। देख बाकी बात हमको पता नहीं तुम कितना मन में कैलकुलेट कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन तुम एक चीज नोटिस कर लिया होगा कि जो सब हम तुमको याद करने को बोले थे वो सब अगर याद रहेगा तो डेटा तेरा कैलकुलेशन इजी होगा। तो हम भाई जो बोलेंगे ना उसको याद कर लेना, जो बोलेंगे उसको मान लेना। तो ये कहाँ लिख सकते हैं इसको, 3 का पावर 3 का पावर पक्का पक्का बेस से 3x इक्वल टू 4y। हमसे 3x इक्वल टू 4y नहीं मांग रहा, हमसे मांग रहा है x इज टू y। x इज टू y का मतलब होता है बाबू x डिवाइडेड बाय y का वैल्यू कितना, इज टू y डिवाइड ना, तो x के नीचे y को डिवाइड दे दे रहे, तो 4 के नीचे 3 को डिवाइड कर देंगे, 4 के नीचे देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, जो चीज था वही चीज है, क्या अलग है। x के नीचे y को दिए, 4 अपना जगह पे है, तो 3 के नीचे 4 के नीचे 3 दे दिए, तो x इज टू y कितना हो गया 4:3। कई बार ना कंफ्यूजन हो जाता है, क्या कंफ्यूजन होता है भाई, कंफ्यूजन हो जाता है ना भैया, x बाई y का जो वैल्यू होगा यहाँ से डिवाइड देके कंफ्यूजन हो जाता है, 4 का नीचे 3 लिखे कि 3 के नीचे 4 लिखे, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, हालांकि होना नहीं चाहिए क्योंकि x का नीचे तुम y ला रहा है, तो 4 तो अपना जगह पे है ना, तो 3 को तुम उसको भगाएगा तो इधर जो इनटू में रहेगा उधर डिवाइड में जाएगा, तो 3 नीचे जाएगा 4 ऊपर। लेकिन कंफ्यूजन अगर है भी तो तू सोच के देख बाबू, ये सही डेटा लिखा हुआ है जिसको हम हेजी लाइन में लिखे, और ये सर्कल वाला गलत है। तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो किससे ये वाला डेटा मिल रहा है, इससे मिल रहा है नहीं सर, तो ये गलत है। तो 4x इक्वल टू 3y हो जा रहा है, ये चीज है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल टू 4y। बोलो सही है कि नहीं है। तो x इज टू y इक्वल टू 4 इज टू 3। बोलो कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 11 का 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन, भी एग्जाम में जब भी होगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। क्या लिखा है, 5 का पावर 5 प्लस 0.001 का होल स्क्वायर माइनस 5 का पावर 5 माइनस 0.001 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 टू द पावर। लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू कितना होगा। मतलब भैया ये क्वेश्चन में है का, ये क्वेश्चन जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। पहला क्वेश्चन जो हम लोग पहले कर रहे थे सब एमसीक्यू था, तुम निकाल रहा था आंसर खाली टिक मार रहा था,
अब क्या है जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन फाइंड कर रहे हैं वैल्यू, है ना। तो इसका अगर तुम ध्यान से इसको देखेगा तो देख के डर जाएगा भाई कितना गंदा वैल्यू दिया है ना। कैसे देखें, 5 का पावर 5 फिर प्लस में 0.00.01 उस पे स्क्वायर, बहुत गंदा डेटा दिया है। तो जब भी डेटा कॉम्प्लेक्स देता क्या करना, ऑप्शन रहता लेट करना, लेट कर ले रहे हैं आराम से, फिर ये इजी दिखना लगेगा। a इक्वल टू 5 का पावर 5 लिख दिए और b इज इक्वल टू 0.01 लिखिएगा कि कोई भी डेटा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है उसको इजी कर दो लेट करके। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं a प्लस बी का माइनस, वाह अब ये एकदम प्यारा सा बन गया ना, सही है ना। फॉर्मूला लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू, सही बात है, ब्रैकेट ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इक्वल टू b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर कट गया 2ab, अब तो कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो a और b का वैल्यू पुट करते हैं। और कोई ऑप्शन है क्या? तो a और b का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो a और b का वैल्यू होगा क्या 4, a का मतलब 5, a का मतलब 4, a का मतलब 5 का पावर b का मतलब 0.01 इज इक्वल टू, सही लिखे गलत लिखे? एकदम सही है। 4 इंटू 5 का पावर 5 1 बाय, सही लिखे गलत लिखे? पक्का पक्का। 4 से 100 कटा 25 देके जाएगा, कितना 25 का मतलब पता है क्या होता है, 5 इंटू 5 2 बार लिखा है, और ऊपर में 5 का पावर 5 का मतलब 5 बार लिखा है। 5 का पावर 5 का क्या मतलब होता है, आते आते पूछे 5 टाइम्स लिखा है और नीचे में 5 2 टाइम्स लिखा है। बच्चा थोड़ी है कि इसको स्क्वायर लिखेंगे घटाएंगे, एक बार में लिख दें 5 का पावर 5 का पावर, बोले कुछ हजम नहीं हुआ, हजम हुआ? 5 का पावर 5 का मतलब 5 बार लिखा है और नीचे में 5 का पावर 25 लिखा मतलब 5 का, तो 2 बार नीचे में 5 बार ऊपर में, कट के ऊपर में 3 बार नहीं बचेगा, बेस सेम। यही तो निकालने बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बोलो आया कि ऊपर से गया? एकदम क्लियर। दो एक क्वेश्चन बचा है, नेक्स्ट डे उसको थोड़ा देख लेंगे, खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज और फिर हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो उतारो।